Hello bachcho, let's read the question. Among the two discs A and B, first have radius 10 centimeter and charge 10 to the power minus 6 coulomb, and second have radius 30 centimeter and charge 10 to the power minus 5 coulomb. When they are touched, charge on both QA and QB respectively will be. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत। तो बच्चों पहले लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है कि charges flow from charges flow from higher potential to lower potential। और दूसरा, और क्या हो जाता है, पोटेंशियल उस टाइम पे इक्वल हो जाता है जब चार्जेस का फ्लो रुक जाता है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज मतलब पहले जो टोटल चार्ज था दैट शुड बी ऑलवेज रिमेन सेम इवन आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसको आगे कैसे करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। अब अगर हम सोचे कि मेरे पास देखो यह क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास दो डिस्क है। पहला जो डिस्क है ए, उसके ऊपर 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम है और इसका रेडियस है, इसको हम आर ए ले लेते हैं। आर ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से मेरे पास दूसरी डिस्क है जिसका रेडियस है आर बी, तो ये है 30 सेंटीमीटर और इसके ऊपर चार्ज है 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। अब ये क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इनको कनेक्ट करने से क्या होगा, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पे चार्जेस फ्लो होंगे। तो फाइनली पहले लिख लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। और ये तुम्हारा आ जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये आ गया। चलो अब यहाँ पे उसके बाद क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश, मतलब अब क्या हो जाएगा, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, लेट द चार्जेस बी। अब ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, क्यू ए डैश एंड क्यू बी डैश। अब जब ये चार्जेस कैसे हो गए, ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, तो वो केस में क्या मतलब ये दो चार्जेस का एक्सचेंज हो गया, तब हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल, पोटेंशियल आर इक्वल। तो इक्वल पोटेंशियल का मतलब हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं दैट वी ए इज इक्वल टू वी बी। इसको लिख सकते हैं के क्यू ए डैश बाय आर ए इज इक्वल टू के क्यू बी डैश बाय आर बी, क्योंकि चार्जेस भी अब तो चेंज हो गए होंगे। तो देयर फॉर वी कैन से क्यू ए डैश अपॉन आर ए इज इक्वल टू क्यू बी डैश अपॉन आर बी। इसके ऊपर से हमें एक रेशियो मिल जाएगा, देयर फॉर क्यू ए डैश अपॉन क्यू बी डैश इज इक्वल टू आर ए ओवर आर बी। अब आर ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और आर बी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो 10/30 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1/3। मतलब रेशियो मेरा आ गया, देयर फॉर क्यू ए डैश इज इक्वल टू 3 QA डैश इज इक्वल टू क्यू बी डैश, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से। ये मेरा आ गया दूसरा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक तो है ही कि टोटल चार्ज, तो बाय चार्ज कंजर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं क्यू ए प्लस क्यू बी जो पहले था दैट शुड ऑल्सो रिमेन इक्वल व्हेन द टोटल चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से रहना चाहिए।
तो इसके ऊपर से हम देयरफॉर वी कैन से क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश इज इक्वल टू 11 माइक्रोकुलम। ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻⁶ है तो उसे माइक्रोकुलम में लिख दिया। क्यू बी डैश हमें पता है कितना है, 3 क्यू ए डैश है। देयरफॉर क्यू ए डैश प्लस 3 क्यू ए डैश इज इक्वल टू 11 माइक्रोकुलम। आगे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे ये इस तरीके से, देखो क्यू 4 क्यू ए डैश इज इक्वल टू 11 माइक्रोकुलम। देयरफॉर तुमको क्यू ए डैश मिल जाएगा, यहाँ पे वही है, अब देख सकते हो क्यू बी डैश को अपन ने 3 क्यू ए डैश लिख दिया, तो 4 क्यू ए डैश इज इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा 2.75 माइक्रोकुलम। तो पहला तो हमें यहाँ पे जैसे मिल रहा है वैसे मिल गया, लेकिन यार नाउ क्यू बी डैश भी निकालना पड़ेगा। तो क्यू बी डैश क्या हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू कितना है आप चेक कर सकते हो, क्यू बी डैश इज इक्वल टू थ्राइस 3 इंटू क्यू ए डैश, ये हो जाएगा 3 इंटू 2.75, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 8.25 माइक्रोकुलम। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 2.75 के साथ 8.25 आ रहा है। 2.75 के साथ यहाँ पे 3.15 लिखा है, तो आंसर आना चाहिए नन ऑफ दिस। तो बच्चों फाइनल सॉल्यूशन होगा नन ऑफ दिस। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।